हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अत्यंत एकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का एक क्वेश्चन बताएंगे जो कि 2020 में आया था। 2020 में आया था और 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है, आप लोग सुनिए। कह रहा है क्वेश्चन, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मतलब ये जो डिजाइन बनी है, ये जो आपके क्या है डिजाइन है, इसको आप बोलेंगे प्रतिरोध। कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 व R3। तो हम यहां लिख दे रहे हैं R1 R2 व R3 तीनों 30-30 ओम है, यानी कि ये सब टोटल कितने हैं 30 ओम है। R1 R2 व R3 कै ओम दिया है 30 ओम दिया है। क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा। R4 बराबर 10 ओम है। R4 बराबर कितना है 10 ओम है। R4 बराबर 10 ओम दिया है। R5 व R6 बराबर 40 ओम। R5 व R6 बराबर दिया है 40 ओम। R5 व R6 बराबर दिया 40 ओम। और कह रहा है प्रयुक्त बैटरी, ये जो आपकी बैटरी है, प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट, ये जो बैटरी है क्या वोल्ट की है 16 वोल्ट की है। और कह रहा है वह शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली, प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य प्रतिरोध वाली। कहने का मतलब इस बैटरी है, ये जो बैटरी है इसके अंदर का जो घोल है, इसके अंदर का जो घोल है उसके अंतर भी प्रतिरोध होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रतिरोध है वो जीरो है। क्या है जीरो है। इसके अंदर का प्रतिरोध क्या है जीरो है। कहने का मतलब इसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं है। ठीक। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधक जो आपका है R1 R2 R3 R5 व R6 उनमें बहने वाली जो धारा है, इसमें R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा जो है क्या है I1 है। I1 I2 I3 I4 और I5 है। ठीक है ना। और I6 मतलब टोटल धारा ज्ञात करनी है, उसमें बहने वाली धारा और प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक सिरों इनके बीच जो विभवांतर है, प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हमें ज्ञात करना है। यानी कि इन प्रत्येक प्रतिरोध मतलब R1 R2 R3 R4 R5 और R6 इनके बीच में जो उत्पन्न विभवांतर है वो भी आपको ज्ञात करना है। मतलब V1 ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है, V3 V4 V5 और साथ ही साथ V6 भी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ हमें क्या करना है परिपथ में बहने वाली कुल धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में बहने वाली कुल धारा ज्ञात करनी है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम। कह रहा है कि जो आपका R1 R2 व R3 है, दिए गए विद्युत संलग्न में R1 R2 व R3 30 ओम दिया है। R4 आपका कितना दिया है 10 ओम। R5 व R6 कितना दिया है आपका 40 ओम। और कह रहा है इन जो धारा है R1 R2 व R मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा है I1 I2 I3 I4 I5 व I6 है। ठीक है ना। मतलब धारा ज्ञात करनी है। और उसके बाद
प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न, मतलब एकरे और एकरे और एकरे, इन सब के बीच में उत्पन्न जो विभवांतर है वो हमें ज्ञात करना है। विभवांतर भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है? कुल धारा ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तब हम अब हल करते हैं, कैसे क्या है देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा समांतर क्रम का सूत्र क्या है। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो जब यहां से कुंजी को हम बेटा ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे इसमें धारा बहने लगेगी। ठीक, अब जैसे ही धारा यहां जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे धारा यहां पहुंची है कि सोचक हो जाएगी कि मतलब हम किधर जाई, मतलब या तो सीधे जाएगी या तो इधर जाएगी या तो इधर। लेकिन जैसे ही धारा यहां आएगी, यह 3 दिशाओं में बढ़ जाएगी। एक सीधे चली जाएगी, एक ऊपर की तरफ इस साइड, फिर एक नीचे की तरफ इस साइड। ठीक है ना। जब धारा अनेक दिशाओं में बट जाए, जब धारा सीधे नहीं बल्कि क्या अनेक दिशाओं में जब क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, तब आप लगाएंगे समांतर क्रम का सूत्र। तो चलिए तब हम लोग हल करते हैं। हल में लिखते हैं, यहां हम लिख दिए हल। देखा भैया, केहू देखात ना, तनी ध्यान से देखी है, केहू लौकत ना है। तो हल में देखते हैं, हल में क्या दिया है? हम लिख रहे हैं परिपथ में क्या R1 R2, परिपथ में R1 R2 व R3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब क्या करेंगे आप? समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तब यहां लिख दे रहे हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? 1/r बराबर, देखिए 1/r1 का मनवा, R1 R2 R3 का मनवा सबका कितना दिया है? 30 दिया है। तो 1/r1 का मान भी 30 रख दीजिए, R2 का मान भी 30 रख दीजिए, और R3 का मान भी कितना हो जाएगा? 30। ठीक, बढ़िया देखा। फिर उसके बाद 1/r बराबर आप क्या करेंगे? देखिए ऊपर संख्या सम है, यानी कि जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 मतलब यानी कितना हो जाएगा? 3, नीचे क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि संख्या क्या है? समान है, एलसीएम लाएंगे 30 होगा। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 × 1 3, 3 दहा में 30, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मात्रक लिखेंगे आप ओम। r बराबर कितना हो गया? 10। ठीक, अब आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अब आप ये क्या ध्यान देंगे? R5 व R6 भी लिखेंगे। R5 व R6 भी किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। हम लिख दे रहे हैं R5 व R6 भी समांतर क्रम में है। R5 व R6 भी समांतर क्रम में है। इसे RA मान लीजिए आप, RA। ठीक है ना, RA मान लीजिए। अब क्या करेंगे आप? तब लिखेंगे 1/r बराबर 1/r5 प्लस 1/r6 लिख लीजिए। 1/r5 और 1/r क्या लिख लेंगे? 6। तब लिखेंगे 1/r बराबर, ठीक, क्या लिखेंगे? 1/r बराबर 1/r5 का मनवा, 1/r5 व R6 मान कितना दिया? 40।
तो 1/40 प्लस 1/, में का 40 दे रहे हैं। 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/, में क्या हो जाएगा 40। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 0 यानी कि हो जाएगा, आप त्रिय गुणा करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम। R बराबर कितना हो गया 20 ओम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। भी मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपका किस प्रकार हो गया, ये दोनों जुड़ गया, कै ओम हुआ है आपका, ये इस प्रकार हो गया है। देखिए ऐसे हो गया है, एक में जुड़ा है, इस प्रकार हो गया है। फिर ये R4 आपका है, ये है, ये नीचे की तरफ आया है। फिर ये दोनों एक में जुड़ गए, R5 R6, ये दोनों भी इस प्रकार हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए धारा समान बहेगी। जब भी मान लीजिए यहाँ आपकी बैटरी है, ये 16 वोल्ट मिट गया है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ कुंजी ऑन करते हैं धारा बहेगी। यहाँ आपकी 16 वोल्ट की बैटरी लगी है। चलिए इसे में ध्यान दीजिए, वो तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ से कुंजी ऑन करेंगे, धारा देखिए सब में समान बहने लगेगी। धारा सब में क्या बहने लगेगी समान। तो ये आपका कितना निकला है 10 निकला है, कै ओम निकला है 10 ओम। और ये भी आपका 10 ओम दिया है। इसे आप क्या माने थे RA माने थे, ठीक है ना। और है जो आपका है R4 है, R4 का मनवा 10 दिया है। और यहाँ आपका इसे क्या माने थे RB माने थे, क्या माने थे RB। और इसका मनवा कितना निकला है 20 ओम निकला है। कितना निकला है 20 ओम। अब देखिए जैसे ही यहाँ से कुंजी ऑन करेंगे धारा सब में समान बहेगी। धारा जैसे ही क्या धारा समान बहेगी नहीं, धारा समान बहेगी ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे तब लिखेंगे क्या लिखेंगे R बराबर R1 + R2 + R3। तो R बराबर आप क्या करेंगे, R1 की जगह यहाँ आप रखेंगे RA, R2 की जगह यहाँ रखेंगे आप क्या R4 प्लस हमने क्या बताया R बराबर R1 को हम क्या माने थे RA। देखिए RA निकल गया, प्लस R2 को, R2 आपका कितना दिया है यानी कि R2 जो आपका है R2 को हमने क्या माना R4। और उसके बाद है जो ना R3 है, ये आपका क्या है, इसे हम क्या माने RB माने हैं, ठीक है ना। तो अब रख देंगे R बराबर, ध्यान दीजिएगा, R बराबर RA का मनवा कितना दिया है 10 ओम, प्लस R4 का मनवा भी कितना दिया है 10 ओम, प्लस R3 यानी कि RB, ये आपका क्या है R3 नहीं है RB का मनवा कितना दिया है आपका 20 ओम। कितना दिया है 20 ओम। सबको एक कम जोड़ दिए तो R बराबर कितना निकल जाएगा 40 ओम। कितना निकल गया 40 ओम। इसे आप तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बोलेंगे, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया आपका 40 ओम। कितना निकला 40 ओम। अब आपको क्या निकालना है, धारा निकाल लीजिए। धारा निकालेंगे तो क्या लगाएंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कह रहा है, क्या लिखेंगे ओम का नियम क्या है I बराबर V/R। उसके बाद आप रखेंगे V का मनवा, यानी कि V का मनवा कितना दिया है, बैटरी कितनी है 16 वोल्ट की है। तुल्य प्रतिरोध आपका कितना निकला है 40, 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप 5 से 2 में भाग देंगे। जब आप क्या करेंगे 5 से 2 में भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा के 1 0 उतार लेंगे, तो 5 चौका क्या हो जाएगी 20। ये देखिए कट गया, कटा तो निकल जाएगा कितना 0.4। तो R इक्विवेलेंट नहीं, आपका धारा निकल गया I बराबर कितना निकल गया
I बराबर आपका निकल गया 0.4 एम्पियर। कितना निकला? 0.4 एम्पियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे बता रहे हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें धारा निकालना। I1 के पास कितनी धारा है, I2 के पास कितनी धारा, I3 के पास, I4, I5, I6 के पास कितनी धारा है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही कुंजी हमने ऑन किया धारा इसमें बहने लगी। हमने आपको पहले में बताया था कि जैसे धारा यहाँ आई ओके सोचक पड़ जाई हम किधर जाई, समझ में आता कि ना। जैसे यहाँ आएगी उस सुरख सोचक पड़ी हम किधर जाएं, तो जैसे यहाँ आएगी या 3 दिशाओं में बढ़ जाएगी। मान लीजिए 3 औरत हैं या फिर 3 आदमी हैं, यहां तक तो साथ चले, लेकिन जैसे ही यहाँ आए 3 मार्गों का उन्हें रास्ता दिखाई दिया, 3 मार्ग दिखाई देने लगा। तो एक इधर चले गए, एक सीधे चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है ना। कहने का मतलब वो जो धारा थी 3 दिशाओं में क्या कर गई, बट गई, 3 दिशाओं में बट गई। तब सबसे पहले पूछ रहा है R1 के पास कितनी धारा होगी, R2 के पास कितनी धारा होगी, R3 के पास कितनी धारा होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे R1 के पास धारा, किसके पास, R1 के पास धारा। ना दिखाई भैया बोलिया, ठीक हो, और बड़ा लिख दे। R1 के पास धारा, तो लिखेंगे I1 बराबर I/3। मतलब ये जो धारा है, धारा के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। तब आप लिखेंगे I1 बराबर I/3, तो क्या हो जाएगा, यहां आप लिखेंगे I1 बराबर I का मनवा कितना, यानी धारा कितनी है टोटल 0.4 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 3। तो इसका निकालेंगे बराबर कितना निकलेगा 0.13। कितना निकलेगा 0.13। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे R2 के पास धारा, R2 के पास धारा, R2 के पास धारा। तो क्या लिखेंगे आप, R2 के पास धारा, हमने क्या बताया R1 के पास धारा, तो I1 बराबर I/3। मतलब धारा को 3 टुकड़ों में तोड़ना है, तो I1 बराबर हो जाएगा, धारा कितनी है टोटल 0.4 एम्पियर की धारा है। कई भागों में तोड़ना है, 3 भागों में। 0.4 बटे में हमने क्या कर दिया 3 से इसमें भाग देंगे तो निकलेगा 0.13 एम्पियर। 0.13 एम्पियर, 0.13 एम्पियर। R2 के पास धारा पूछा है, तो लिखेंगे आप क्या I2 बराबर I/3। तो बराबर लिखेंगे I का मनवा 0.4 बटे में 3, तो इसका भी निकलेगा 0.13। ठीक है ना। उसके बाद आपसे कितना पूछेगा, एम्पियर लिखिएगा, इसका मात्रक मत भूलिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा है R3 के पास धारा, R3 के पास धारा, R3 के पास धारा। तो आप लिखेंगे I3 बराबर I/3, तो बराबर 0.4 बटे में 3 भाग देवा कितना निकल जाएगा, बराबर लिखेंगे 0.13 एम्पियर। कितना 0.13 एम्पियर। ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछ रहा है R4 के पास धारा, R4 के पास धारा, R4 के पास धारा कितनी होगी। अब बताइए, जैसे ही धारा एक देखिए 3 दिशाओं में बटी, एक सीधे गई, एक इधर गई, एक इधर गई, लेकिन जैसे ही ये सब निकलते हैं अपने अपने रास्ते से आते हैं, यहां आकर के तीनों क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी कि तीनों औरतें यहां मिल गई। कहानी भाई नहीं अब चला, जैसे ही आगे बढ़ी हैं। अब बताइए जब तीनों मिल जाएंगी, मिल गई है ना, कहने का मतलब जौन धारावा रहा है वो सब क्या हो जाएगी, यहां आकर के समान हो जाएगी। यहां तो अलग अलग थी, जैसे ही यहां पहुंचेगी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो R4 के पास क्या लिखेंगे, कुल धारा। कुल धारा टोटल कितनी है, कुल धारा बराबर 0.4 एम्पियर। कितना लिखेंगे आप, 0.4 एम्पियर कुल धारा, 0.4 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए R5 के पास धारा, R5 के
पास धारा, R5 के पास धारा। अब बताइए जैसे ही धारा 0.4 यहाँ से चला, जैसे ही धारा चलेगी यहाँ पहुँचेगी, एक कई टुकड़ों में बटेगी, 2 टुकड़ों में, तब कितना हो जाएगा, 5 के पास धारा। यहाँ लिखेंगे आप I5 बराबर, यहाँ लिखेंगे आप I/2, ठीक है ना। तो बराबर I का मनवा कितना हो जाएगा, आप कितना रखेंगे 0.4 बटे में 2, तो धारा कितना हो जाएगा इसका 0.2, ठीक है ना। I6 के पास धारा, I6 के पास धारा, I6 के पास धारा, तो आप क्या लिखेंगे I6 बराबर I/2 बराबर 0.4 बटे में 2 बराबर, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये आपकी धारा निकल गई। यहां भी आप एम्पियर लिख दीजिएगा ना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बताते हैं विभवांतर कैसे निकालते हैं, विभवांतर। चलिए देखिए, जो R1 के पास धारा है कितनी है 0.13, R2 के पास जो धारा है 0.13, R3 के पास भी जो धारा है 0.13 है, R4 के पास जो धारा है 0.4 एम्पियर की धारा है, R5 के पास जो धारा है 0.2 और R6 के पास जो धारा है 0.2, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, विभवांतर। मतलब R1 के पास कितना विभवांतर है, B1 के पास कितना, B2 के पास कितना है, B3 के पास, सबका हमें निकालना 6 तक। तब हम क्या करेंगे, ओम चाचा का नियम लगाएंगे, V बराबर I इंटू R, ओम का नियम। तो आप लिखेंगे R1 के पास विभवांतर, R1 के पास विभवांतर, R1 के पास विभवांतर, तो R1 के पास विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर I1 गुणे R1। आपको पता है I1 कितना निकला है 0.13 गुणे R1 कितना है, R1 कितना दिया है, R1 R2 R3 का मान कितना है 30 ओम। R1 के पास विभवांतर, तो चाचा के नियम से क्या लगाएंगे, V बराबर I1 गुणे R1 बराबर I1 का मान कितना दिया है, I1 का मान देखिए आप, मतलब R1 में जो धारा I1 का मान पूछा है, तो कितना निकला धारा 0.13 गुणे R1 का मान कितना दिया है, देखिए R1 R2 R3 का मान कितना दिया, 30 दिया है। तो बराबर जब गुणा करेंगे तो इसका निकल जाएगा 3.9 वोल्ट, ठीक है ना। अब दूसरा निकाल लीजिए, R2 के पास विभवांतर, R2 के पास विभवांतर, R2 के पास विभवांतर, तो आप लिखेंगे V बराबर I2 गुणे में R2 बराबर I2 का मनवा कितना है 0.13 गुणे में R2 का मनवा कितना है 30, इसका भी निकल जाएगा 3.9 वोल्ट, ठीक है ना, 3.9 वोल्ट। उसके बाद आप निकालेंगे R3 के पास विभवांतर, R3 के पास विभवांतर, R3 के पास विभवांतर, तो ये आपका निकल जाएगा बराबर I3 गुणे R3। तो I3 का मनवा कितना दिया है 0.13, देख लीजिए यहाँ निकला है 0.13 गुणे में R3 का मान कितना दिया 30, तो गुणा करेंगे 3.9 वोल्ट, इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद R4 के पास विभवांतर,
R4 के पास विभवांतर, तो इसका आप निकालेंगे R4 के पास विभवांतर, तो लिखेंगे V बराबर I4 गुणे में R4, ठीक है ना। I4 का मनवा कितना दिया है, कितना निकल, देखो 0.4 गुणे में R4 का मनवा कितना दिया है, कितना दिया है, देखिए इधर 10 दिया है, तो गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा इसका, गुणा करिए, गुणा करो जी, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद R5 के पास विभवांतर, R5 के पास विभवांतर, तो लिखेंगे V बराबर I5 गुणे R5, I5 गुणे R5, यहाँ केहू देखेबो ना करत, I5 गुणे R5, I5 का मनवा आपका कितना है, I5 का मान देखिए 0.2 गुणे R5 का मान आपको पता है कितना दिया है, R5 का मान कितना दिया है 40, तो गुणा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 2 चौका 8 वोल्ट, कितना निकलेगा, बराबर करके 8 वोल्ट लिख लीजिएगा। कितना निकल जाएगा, 8 वोल्ट। उसके बाद आप किसका निकालेंगे, R6 के पास विभवांतर, R6 के पास विभवांतर, तो लिखेंगे V बराबर I6 गुणे में क्या, R6 बराबर I6 का मनवा आपको पता है कितना है 0.2 गुणे में R6 का मान कितना है 40, गुणा करेंगे तो इसका भी कितना निकल जाएगा, बराबर इसका भी कितना निकलेगा 8 वोल्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये 8 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा, 2 चौका 8 वोल्ट, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 8 वोल्ट। चलिए, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन ही समाप्त होता है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।